हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम 100 प्रश्नों का सेट नंबर 2 करने वाले हैं। 100 प्रश्न का एक सेट हम कर चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन और भी डिस्कशन भी साथ साथ में बहुत सारे प्रश्न का इसमें किया जाएगा। आप लास्ट तक बने रहें और अपना पेन पेपर लेकर के बैठें, अपना आंसर भी लगाते जाएं कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का है, लेकिन कोई 1-2 चैप्टर 4 चैप्टर से विशेष तौर पर बनाया गया है ताकि आपका उसका रिवीजन होते जाए। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है, छोहार कहानी के संग्रह के लिखवैया के रहत। छोहार कहानी के लिखने वाला कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन महतो चित्रा। ठीक है, चित्तरंजन महतो चित्रा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चित्तरंजन महतो चित्रा जी का जन्म 6 जनवरी 1946 ईस्वी को हुआ है। 6 जनवरी 1946 को कहाँ हुआ है? रामगढ़ में। लारी रामगढ़ पूछेगा, रामगढ़ लारी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो लारी रामगढ़ इनका ध्यान रखेंगे। 6 जनवरी 1946 को। इनका उपनाम जो है चित्रा के नाम से जाने जाते हैं और ये लिखे हैं छोहार कहानी, जिसमें आपको पढ़ना है 10 चैप्टर तो है इसमें, लेकिन इसमें से 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। कौन कौन? छोहार, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नावा छोटा जिमीदार। ठीक है, ठीक है, इसमें 4 कहानी आपको पढ़ना है। छोहार, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नावा छोटा जमींदार, जो चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखवैया के उपनाम की रहो है। तो लेखवैया अभी चित्तरंजन महतो चित्रा का हम चर्चा कर रहे हैं, तो इनका जो उपनाम जो है चित्रा रहता है। क्या है उपनाम? चित्रा के नाम से जाने जाते हैं। लारी रामगढ़ इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और इनके माता का नाम धनिया देवी और पिता का नाम धनेनाथ महतो है। धनेनाथ महतो। ठीक है, मौखिक रूप से हम चर्चा करते जाते हैं, जो जो भी ध्यान में आता है। छोहार कहानी का पूछेगा प्रकाशन वर्ष, तो 2007 में इसका प्रकाशन किया गया है। और इसके प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए.के. झा जी के द्वारा इसका प्रस्तावना लिखा गया है। किसका? छोहार कहानी का। ठीक है, और इसका एक बात लिखे हैं गोविंद महतो जंगली, और मंतव्य दिए हैं आकाश खुटी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, छोहार कहानी के संग्रह लेखवैया के जन्म कखन भेल है? तो ऐसा माना जाता है कि छोहार कहानी के लेखक जो है चित्तरंजन महतो चित्रा, इनका जन्म जो है जितिया पर्व के दिन हुआ था। जितिया पर्व के दिन 1946 ईस्वी में हम बता चुके हैं। कितना? 6 जनवरी 1946 ईस्वी को। 6 जनवरी 1946 ईस्वी को कहाँ हुआ है? बार बार आपको हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि याद हो जाए। रामगढ़ लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहला इनका कविता संग्रह है समर के उस पार। समर के उस पार इनकी पहली रचना है। इनकी पहली रचना है समर के उस पार। ठीक है, और इससे छोहार कहानी से बता ही दिए लिखे कौन, मंतव्य कौन दिए थे? आकाश खुटी, गिरधारी गोस्वामी जी, गोविंद महतो जंगली अपना क्या बोले उसका संग्रह में एक बात लिखे हैं, और ए.के. झा जी द्वारा प्रस्तावना लिखा गया। लेखवैया के जन्म बछर, तो 1946 में इनका जन्म हुआ है। चित्तरंजन महतो चित्रा की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, चित्रा जी के जन्म कहाँ भेल है? तो लारी रामगढ़ में चित्रा जी के जन्म भेल है। चित्रा जी का जन्म कहाँ हुआ था? लारी रामगढ़। अगला प्रश्न है, चित्रा जी के माय के नाम की रोए? तो माय के नाम है धनिया देवी। बाप के नाम पूछेगा तो घनेनाथ महतो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाप के नाम घनेनाथ महतो, लारी रामगढ़ में जन्म हुआ था। देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार चर्चा करने से आपको कभी नहीं भूलेंगे। चित्रा जी के बाप के नाम क्या था? धनेनाथ महतो। क्या था? धनेनाथ महतो। चित्तरंजन जी के महतो के बाप की हले, तो महतो जी के बाप क्या थे? किसान थे। एक क्या थे? गरीब किसान थे। छोहार कहानी कैसन किताब लागे? तो छोहार कहानी कैसन किताब है? एक कहानी संग्रह है, जिसमें 10 कहानियों का संग्रह किया गया है। कितने कहानी है इसमें? 10 कहानी। पुराना सिलेबस में पूरे 10 पढ़ना था। छोहार कहानी के गोच में मंतव्य के दिलेहत, तो मंतव्य अभी हम बोले गिरधारी गोस्वामी जी मंतव्य दिए हैं, और ए.के. झा जी के द्वारा एक बात लिखा गया है। ए.के. झा जी के द्वारा एक बात लिखा गया है, और गोविंद महतो जीवनी क्या नाम है, गोविंद महतो जंगली के द्वारा एक बात, और ए.के. झा जी के द्वारा प्रस्तावना लिखा गया। क्या लिखा गया? प्रस्तावना। और एक बात जो लिखा गया है
गोविंद महतो जंगली के द्वारा। ठीक है, अगला है बोनेक लोर कर रचना लागे। बोनेक लोर, तब बोनेक लोर किसका रचना है? चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। पहला कहानी जो पढ़ना था छोहार कहानी। चलिए 5 मिनट का हम डिस्कशन इसमें करते हैं छोहार कहानी के बारे में। छोहार कहानी के बारे में यहाँ से लिखा गया है, लेकिन छोहार कहानी का क्वेश्चन तो इसमें नहीं आपको देखने को मिला। तो छोहार कहानी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले क्या है, छोहार कहानी के दो मुख्य रहते हैं, एक रोहन रहता है, क्या रहता है, एक रोहन रहता है और एक मोहन रहता है। रोहन जो है दारू मोद पीता है, मोहन दारू मोद नहीं पीता है। दोनों काम क्या करता है? मजूरा का काम, मजदूर का काम। दोनों का काम क्या रहता है? मजदूर का काम रहता है। ठीक है, और इसमें जो मोहन किसके पास रहता है? तो मोहन देवा चौधरी के साथ रहता है ना, जो गुरु जी के नाम से देवा चौधरी जाने जाते हैं। और रोहन किसके पास रहता है? तो सुरुज चौधरी के पास रहता है, जिसको बड़ छोहार के नाम से जाना गया है। बड़ छोहार के नाम से किसको जाना गया है? तो किसका नाम बोले? सुरुज चौधरी। बड़ छोहार के नाम से सुरुज चौधरी, गुरु जी के नाम से देवा चौधरी। ठीक है, इसमें मुख्य पात्र इतने सारे हैं, 4 मुख्य रूप से। और एक और है इसमें क्या? छगन साव। एक और इसमें आपका क्या है पढ़ना है? छगन साव के बारे में। तो छगन साव क्या रहता है? एक ऋण देने वाला रहता है, साहूकार, है ना। इसमें कहा गया है कि जो उसके चंगुल में फंसता है, जो उसके छोहार में पड़ता है, वो कभी उससे उबर नहीं पाता है। किसके? छगन साव के। ठीक है, साहूकार का काम नाम रहता है छगन साव। ठीक, इसमें देवा चौधरी क्या रहते हैं? गुरुजी, जो उपदेश देते हैं। इसमें किस कहानी, ई कहानी में कौन सा गाछ की चर्चा किया गया है? तो तेतर गाछ, जहाँ ये लोग जो है ठहरता है। कौन सा गाछ? तेतर गाछ। और इस कहानी में जो है कौन सा महीना का चर्चा किया गया है? तो बैसाख महीना का, बैसाख महीना का। और ये भी चर्चा किया गया है कितना वर्ष पहले जो है रोहन जो है मोहन क्या रहता है? गरीब रहता है। तो 15 से 20 साल पहले जो है मोहन रहता है, वो रोहन से गरीब रहता है। लेकिन अभी धीरे धीरे उसकी स्थिति ठीक हो गई है ना। उसकी स्थिति क्या हो गई है? ठीक हो गई है। ठीक है, तो इतना सारा इसमें कहानी का हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। महिला पात्र इसमें एक भी नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। और देवा चौधरी जो है मोहन को ज्ञान देते हैं और बोलते हैं कि आपको दारू मोद वगैरह छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका जीवन का कल्याण हो सकता है। अगला है बोनेक लोर। बोनेक लोर भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोनेक लोर चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है ना। बोनेक लोर में कौन मौसम के चर्चा करल गेल है? मौसम से पूछेगा तो जाड़ महीना का, है ना, जाड़ महीना का। और फल का इसमें क्या बोलते हैं, पेड़ के चर्चा किया गया है किसका? महुआ का। महुआ और केंदू का। केंदू पत्ता जो जंगल में बिछने जाता है, महुआ या फिर केंदू पत्ता जब सूख जाता है तो उसको जला देता है, जिसके कारण जंगल में क्या लग जाता है? आग लग जाता है। तब बोनेक लोर में मुख्य तो बोन राजा के बारे में इसमें कहानी में किया गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन महतो चित्रा। अगला प्रश्न है बोनेक लोर के माने की हुआ है। बोनेक लोर के मतलब क्या होता है? जंगल का आंसू। क्या होता है? जंगल का आंसू। अगला है बोनेक लोर कैसन रचना लागे। उपन्यास है, कविता झार है, कहानी है या कविता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोनेक लोर कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है बोनेक लोर कौन समस्या पर लिखल गया है? तो बोनेक लोर जो है कौन सी समस्या पर लिखा गया है? तो पर्यावरण के समस्या पर, है ना। बोनेक लोर वो जंगल धीरे धीरे कटते जा रहा है, जिसके कारण जंगल में क्या होते जा रहा है? हमारा पर्यावरण जो क्या होते जा रहा है? प्रदूषित होते जा रहा है। वर्षा समय से नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो रहा है, बहुत सारे समस्याएं जो है होते रहा है। जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें परेशानी आ रही है, उनका घर उजड़ रहा है। अगला प्रश्न बोनेक लोर कहानी ककर मानवीकरण करल गेल है। तो बोनेक लोर कहानी में किसका मानवीयकरण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोन झार के। किसका? बोन झार का। अगला प्रश्न है बोन राजा अपन दुख केकरा सुनावे लागल है। बोन राजा जो है अपना दुख किसे सुना रहा है? आमजन को, बोन को, ये भी दुइयों। तो इसका सही आंसर होगा आमजन को। आमजन को कह रहा है कि जिस तरह से अंधाधुंध कटाई चल रहा है, यदि ये चलते रहा तो एक दिन जो है खाने के लिए किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समय पर वर्षा नहीं होगा, है ना।
ठीक है। बोन कटवैया से, बोन को जो काटने वाला है उससे नाराज है बोन राजा, जिसके चलते वो अपना दुख जो है सुना रहा है ना। और उस दोष किसको दे रहा है? मंत्री, ऑफिसर, सिपाही जो भी बोन के लिए बनाए गए हैं उन लोग को दोष दे रहा है। और वो लोग को वो गलत मानता है जो बोन से अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो अपना जीविका चला रहे हैं, उन्हें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो बिजनेस चला रहे हैं उनको वो गलत मानता है। अगला है बोनेकलोर कहानी में बोन काहे कांदो है ना। बोनेकलोर कहानी में बोन जो है काहे कांदो है, तो बोन के अंधाधुंध कटाई के चलते। बोन काहे कांदो है, तो बोन के अंधाधुंध जो है सब का कर देले थी, काट देले थी। अगला प्रश्न है बोन राजा ककर से नाराज है। बोन राजा जो है ककर से नाराज है? बोन एक जानवर से, बोन एक कटवैया मनुष्य से, या सरकार से, या कौन होने से। तो एक सही आंसर 18 नंबर के का हो जीता, बोन के कटवैया से, जो बोन के कटवैया से। ठीक है। अगला प्रश्न है बोनेकलोर कहानी में बोन के असली शत्रु ककरा कहल गया है। तो असली शत्रु जो है सरकार के वन विभाग के कहा गया है कि मेन जो है यही लोग है जो कि बोन को बचा नहीं रहा है, बोन को बचा नहीं रहा है और धीरे धीरे उसमें बोन को खाते जा रहा है। अगला प्रश्न है बोन पैत बच्छर आग से कैसे लग जाए? महुआ बिछवैया से, अपने आप, बांस से, या फिर ए बी दुइयो। एक सही आंसर हो जी तो 20 नंबर के का, तो ए और बी दुइयो, महुआ बिछवैया से भी और अपने आप भी, है ना। बांस से नहीं होगा, महुआ बिछवैया और अपने आप से। ठीक। अगला प्रश्न है हम जियब कैसे कहानी के लेखक के की नाम लगे? हम जियब कैसे, ये भी छोहार कहानी में ही तीसरा आपको पढ़ना है, जो कि लिखा गया चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। ये किस पर लिखी एक कहानी है? उग्रवाद पर लिखी एक कहानी। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उग्रवाद पर लिखी एक कहानी है जिसमें कौन सी गांव की चर्चा किया गया है? मुरपा गांव का। मुरपा गांव जाता है कौन? माहेश्वर और पार्वती, है ना। 10-15 दिन के टूर पर निकलता है घूमने के लिए। महेश्वर शिक्षक रहता है जो कि रघु के कक्का रहता है, जो कि रघु के क्या रहते हैं? कक्का रहते हैं। 10-15 दिन के लिए घूमने के लिए मुरपा गांव जाते हैं और वो पहुंचते हैं मुँह अंधेरा के समय। उसको देख करके सभी लोग क्या हो जाते हैं? सब जंगल में छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को लगता है क्या कि पुलिस आ गया, है ना। तो पुलिस और क्या बोलते हैं नक्सलवाद में वहाँ मुठभेड़ चलते रहता है, जिसके कारण जो है वहाँ के चुनिया का जो पति है डमरू, वो मारा जाता है। तो ये उग्रवाद समस्या पर लिखा गया है। मुख्य पात्र में इसमें रघु है, चुनिया है ना, और महेश्वर पार्वती है। इसमें मुख्य पात्र इसमें हैं। ठीक है। महेश्वर क्या काम करता था? तो मास्टरी का काम करता था। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नाम की चर्चा आता है मोहरी। मोहरी कौन था? तो रघु की बहन थी, है ना, रघु की बहन थी। ठीक है। पार्वती कौन थी? तो महेश्वर की पत्नी थी। पार्वती कौन थी? महेश्वर की पत्नी थी। चुनिया कौन थी? कर्मी के माई थी चुनिया, जो कि एक विधवा औरत रहती है। उसका पति डमरू जो है उग्रवाद के चपेट में वो मारा जाता है। और चुनिया क्या करती है? दारू मोग बेचती है ना, दारू मोग बेचती है, जिसका 2 जो है लड़की रहती है और एक लड़का रहता है। बड़की लड़की जो है छागर चराती है, और मंझली जो रहती है मतलब छोटकी जो रहती है वो एक लड़का है, उसका देखभाल करती है। और ये चुनिया जो है दारू मोग की व्यवस्था करती है, दतून उतून तोड़ करके जा करके किसी तरह से बेचती है। ठीक है। तो इतना सारे प्रश्न, इससे आप कहानी को रिन्यू कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न है हम जीएब कैसे कौन समस्या पर लिखा गया है? तो ये बता दिए उग्रवाद के समस्या पर। कौन सा समस्या? उग्रवाद। हम जीएब कैसे हित कुटुम्ब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहत और कते दिन ले? तो कौन निकले थे? महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन ले मिले ले निकले थे, है ना। मुरपा में महेश्वर के कौन लगता था? तो भतीजा रहता था रघुनाथ, है ना, भतीजा रहता था रघुनाथ। ठीक है। महेश्वर क्या काम करता था? तो बता चुके, महेश्वर मास्टरी के काम करता था। मोहरी कौन था? तो रघु के बहन का नाम क्या था? मोहरी था। ठीक है। अगला प्रश्न है मुरपा महेश्वर के रोल थी? तो गोतिया भतीजा।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोतिया भतीजा। उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी एकर में कौन से है, तो हम जियब कैसे उग्रवाद के समस्या पर लिखल गेल है। ठीक, अगला हम जियब कैसे कहानी के मुरपा कहियो न आयल रहे। तो मुरपा तो महेसर तो कभी कभी आया था, लेकिन महेसर की पत्नी जो है कभी जो है मुरपा नहीं आई थी। तो महेसर के पत्नी के नाम का रहो है, तो एकर सही आंसर हो जी तो पार्वती। महेसर के पत्नी के नाम का रहो है पार्वती। अगला प्रश्न, पुरखा आयल हथिन सेले झापा झाँप तीनों सास पुतौ गोड़ लगलथिन, हियाँ पुरखा के है। तो पुरखा कौन था, महेसर और पार्वती। महेसर और पार्वती पुरखा के रूप में गए थे, मतलब बोलते ना अपने जो बाप दादा को क्या बोला जाता है खोठा में, पुरखा कहा जाता है ना, पुरखा कहा जाता है। ठीक, और कहाँ गए थे, तो मुरपा गांव गए थे। कहाँ गए थे, मुरपा गांव। मुरपा में 2-3 बेदिया टोला और हेठ टोला के बारे में चर्चा इसमें किया गया है। महेसर कहाँ कहाँ घूमने गया था ये भी ध्यान रखिएगा, लुगू धाम और पारसनाथ। कहाँ कहाँ घूमने के लिए निकला था, लुगू धाम और पारसनाथ घूमने के लिए निकला था। और सबसे महत्वपूर्ण कि रघुनाथ के पत्नी का क्या नाम रहता है, फुलसरी रघुनाथ के पत्नी का नाम रहता था। ठीक है, डमरू कौन रहता है, तो चुनरी के माई। डमरू कौन रहता है, तो चुनिया के पति डमरू रहता है। ठीक है, कर्मी उसकी बेटी रहती है, भद्रू उसका बेटा रहता है। अगला प्रश्न है, महेसर और पार्वती महादेव और पार्वती जैसन भगवान रूपे खड़ा हो गेल रहथिन केकरा लेल, है ना। महेसर और पार्वती यानी महादेव पार्वती जैसन भगवान रूपे खड़ा हो गेल रहल थी केकरा लेल, रघु के लेल, मुरपा गांव लेल, रघु के बहू के लेल, या कौन ने। एकर सही आंसर हो जी तो रघु के लेल, है ना, रघु के लेल। अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 29, रघु के बहू के ननंद। रघु के बहू कौन रोए, फुलसरी। रघु के बहू के रोए फुलसरी, लेकिन ओकर ननंद मतलब रघु के जे बहन भले से एकरी के ननंद भले, है ना। तो ननंद के रोए मोहरी। ननंद के की नाम रोए, मोहरी नाम रोए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। रघु के बहन के की नाम रहे, अभी तो वही चर्चा के ले रहे, मोहरी नाम है। का नाम है, मोहरी। अगला प्रश्न है, नावा छोटा जमींदार कहानी केकर लिखल है। नावा छोटा जमींदार ई चितरंजन महतो चित्रा के, यानी कि ये जो चौथा छोहार कहानी में पढ़ना है, चितरंजन महतो चित्रा के लिखल ही कहानी है। एक सही आंसर हो जी तो ऑप्शन नंबर ए। नावा छोटा जमींदार के बारे में एक रोह है जे कहानी सुना हुआ है, एक बूढ़ा दादा रोए कहानी सुना हुआ है, और नाम क्या रोए, जगन्नाथ चौधरी। जगन्नाथ चौधरी नाम याद रखो, जगन्नाथ चौधरी। ठीक है, और कहाँ बैठ के सब, अखरा में बैठ के सब जो है कहानी सुनो थी। मुख्य पात्र कौन कौन है, जगन्नाथ चौधरी और एक है दरोगा बलराम सिंह। दरोगा के इसमें नाम है क्या, बलराम सिंह। क्वेश्चन पूछेगा नावा छोटा जमींदार में दरोगा का क्या नाम रहता है, तो बलराम सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, नावा छोटा जमींदार कहानी कौन किताबे से लेल गेल है, तो ये छोहार कहानी किताब से लिया गया है। किससे, छोहार कहानी से। अखरा कहल जाए बैठकी नियर चौक के जहाँ दंगल हुआ है चौपाल के या टाण के, तो अखरा जो है किसको कहा गया है, तो बैठकी नियर जो चौक होता है उसको, जहाँ सब शाम में सब जा कर के जमा होता है, ठीक है, उसको अखरा कहा गया। अगला प्रश्न है, जमींदार मने की हुआ है। जमींदार मने की हुआ है, जमींदार, होशियार, मजूरा या डाकू। जिमीदार मतलब होता है क्या, जमींदार, इसका अर्थ हो गया जमींदार, है ना। जमींदार जो बहुत सारे ज़मीनों का मालिक होता है। नावा छोटा जमींदार कहानी कौन सुनवे है, तो नावा छोटा जमींदार जो कहानी गंगाराम, रामनारायण, जगन्नाथ चौधरी या छगन साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ चौधरी। इसमें दरोगा का नाम क्या रहता है, बलराम सिंह, है ना। यही दो का इसमें नाम ही याद आया हुआ है। दरोगा जो है कितना घूस लेकर के सबको छोड़ देता था, तो 100 से 500, ये क्वेश्चन आएगा। 100 से 500 के बीच में रुपया लेकर के वो छोड़ देता था, मतलब दादागिरी दिखाता था कौन, दरोगा, है ना। बलराम सिंह के बेटा पुतौ के मौत कैसे भेल है, तो कार एक्सीडेंट में, है ना।
कार एक्सीडेंट में, मतलब लास्ट में ये कहता है कि इसका बाल बच्चा भी नहीं रहा, और ये खुद बलराम सिंह भी क्या हुआ, घूसखोर था, जिसके कारण उसका फल मिला कि उसके शरीर में पूरे गोड़ हाथ में घाव घोस हो गया और उस तरह से वो भी मर गया। दरोगा अत्याचारी था। दरोगा कैसा था? अत्याचारी था, सब पर अत्याचार करता था। अखराएँ बेकत सब सुनो हथी, अपन खेती बाड़ी बर व्यापार दुख सुख। अखराएँ में बेकत सब सुनावे हथी, सब अपन सुख दुख। इसका सही आंसर हो जाएगा खेती बाड़ी के बारे में चर्चा हुआ है ना। अखरा में अपन दुख सुख बर व्यापार कैसन क्या है नहीं है सब अपना चर्चा करता है। दारू मोद पी के डींग हाँका हाँकी सबले बेसी कहाँ हुआ है ना। दारू मोद पी के सबसे बेसी हाँका हाँकी कहाँ हुआ है? अखरा में। हाँ, अगला प्रश्न है अखरा हुआ है करम सोहराय परब, सामाजिक काम धाम, शिकायत चुगली पंचायत, या फिर ई सब है। तो अखरा में ये सभी चीज़ होता है ना। सोहराय करम परब भी मनाया जाता है वही चौक पर। सामाजिक जो जैसे पंचायती बैठ गया, किसी का कुछ फैसला सुनाना है, गांव का पंच बैठा हुआ है तो वहीं पर बैठता है। ठीक है। अगला प्रश्न है नावा छोटा जमींदार कहानी के मुख्य पात्र लागे। तो नावा छोटा जमींदार के मुख्य पात्र कौन कौन है? बलराम चौधरी और जगन्नाथ चौधरी और बलराम सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर सही आंसर। बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी कर उम्र हलै। तो बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी के उम्र 70-80 बछर के हलै। कितना उम्र के हलै? 70-80 बछर के बूढ़ा बलराम जगन्नाथ चौधरी हलै, जे दादा कहानी सुनाऊ हलै चेंगवन के, है ना। तखन के राजा बराबर बूढ़ा जो है किसको बोले हैं? तो उस पहले के राजाओं की तुलना इसमें की गई है। सोंध माटी कहानी कविता संग्रह के लिखवैया के रहे। अब देखिए यहाँ सोंध माटी के बारे में कहा गया है। सोंध माटी के लिखवैया कौन रहे थे? तो विनोद कुमार, है ना, जिनका जन्म हुआ था 1961 में। चितरंजन महतो का तो बता दिए 1946 में, लारी रामगढ़, और इनका है दारू झुमरा हजारीबाग। दारू झुमरा हजारीबाग है विनोद कुमार का जन्म स्थान। ठीक है, ये याद रखेंगे, दारू झुमरा हजारीबाग। सोंध माटी का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो 1990 ईस्वी में। और दूसर का प्रकाशन कब हुआ था? तो 2007 ईस्वी में। दूसर का प्रकाशन 2007 में 2017 ईस्वी में। तो सोंध माटी एक क्या है? कहानी संग्रह है। सोंध माटी एक क्या है? इसमें भी 10 कहानी आपको पढ़ना था, लेकिन इसमें से आपको 4 ही पढ़ना है। कौन कौन? उबार, जिंदगी की डोआनी, ओ दीदा और हुब, है ना। 4 कहानी इसमें पढ़ना है, जिसमें पहला कहानी आपको पढ़ना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोंध माटी का पहला कहानी क्या है? उबार। सोंध माटी का पहला कहानी क्या है? उबार। और आगे हम उबार के बारे में भी हम जानेंगे। सोंध माटी कैसन किताब संग्रह है? तो सोंध माटी में कहानी भी छपा हुआ है और कविता भी छपा हुआ है। तो कहानी और कविता दोनों का संग्रह है सोंध माटी। ठीक है। अगला प्रश्न है डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बछर। तो अभी हम इसका चर्चा किए ही। इनका जन्म 1961 ईस्वी में हुआ, दारू झुमरा हजारीबाग में। हजारीबाग में दारू झुमरा स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। 1946 में चितरंजन महतो चित्रा का जन्म हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहाँ भेल? तो दारू झुमरा हजारीबाग। अभी इसका चर्चा ही किए थे। अगला प्रश्न डॉक्टर विनोद कुमार के बापे के नाम की लगे? तो बाप के नाम की रहो है? धनिया प्रसाद, मथुरा प्रसाद, धनेश्याम महतो या बैजनाथ महतो। एक सही आंसर हो जी तो क्वेश्चन नंबर 45 के, तो मथुरा प्रसाद। माई के नाम का रो? सुगवंती देवी। माई के नाम सुगवंती देवी। ठीक है, सुगवंती देवी याद रखो। बाप के नाम मथुरा प्रसाद, माई के नाम सुगवंती देवी। जन्म दारू झुमरा हजारीबाग, है ना, 1961 ईस्वी में होता है। इन्होंने लिखा है कौन? सोंध माटी किताब, है ना, जिसका प्रकाशन 1990 और 2017 में, 1990 और 2017 में इसका प्रकाशन हुआ है। जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड रांची के द्वारा, है ना, जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड रांची के द्वारा। सोंध माटी में कई गो कहानी और कविता है? तो सोंध माटी पिछला सिलेबस में हमें पढ़ना था पूरा के पूरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 कहानी है और 31 कविता है। 10 कहानी और 31 कविता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज पढ़वे हत? डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज पढ़वे हत? आनंदा कॉलेज हजारीबाग, रांची कॉलेज रांची, सत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग, या BSCT कॉलेज बोकारो।
तो 47 नंबर के क्या हो जाएगा सही आंसर, रांची कॉलेज रांची में, रांची कॉलेज रांची में। सोंध माटी के प्रकाशक है, तभी हम बोले जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची, है ना, जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड रांची, याद रखेंगे। सोंध माटी के प्रकाशक, सोंध माटी एगो क्या है, कहानी कविता संग्रह है ना, उपन्यास नहीं होगा, नाटक नहीं होगा, एकांकी नहीं होगा। इसमें 10 कहानी है और 31 कविताएं हैं, 10 कहानी है 31 कविताएं हैं, है ना। सोंध माटी के पहला प्रकाशन बछर पूछ दिया आपसे 1990, दूसर का पूछेगा तो 2017 में दूसर का प्रकाशन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है जिंदगी डोवानी कहिया कहानी के रचवैया के लागत। तो अभी हम इसका चर्चा कर ही रहे थे। पहला कहानी तो आपको पढ़ना है उबार, पहला कहानी पढ़ना है उबार। तो उबार के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उबार से क्वेश्चन लगता है नहीं है, तो उबार के बारे में जान लेते हैं, है ना। उबार कहानी का मुख्य पात्र पूछेगा तो उबार कहानी का मुख्य पात्र है झबरू, है ना, झबरू इसका मुख्य पात्र है। और एगो एक गरीब किसान रहता है, ये क्या रहता है, किसान रहता है। और इसमें जो एक चालबाज लोग रहता है उसमें 2-3 का नाम है, गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू, है ना। गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू जो है गांव का फंसाने वाला आदमी रहता है। और झबरू का बेटा रहता है बिहारी, जो पढ़ करके क्या बनता है, दरोगा बनता है, जो पढ़ करके क्या बनता है, दरोगा बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। झबरू और बिहारी कौन कहानी के मुख्य पात्र लागे, तो ये उबार कहानी के मुख्य पात्र है। कौन कहानी, उबार कहानी के, ठीक। झबरू के कई गो बेटा हलथिन, तो 2 गो बेटी हलथिन और 1 गो बेटा हल, और बहुत तेज था झबरू पढ़ने में, ठीक। झबरू के बेटी के नाम भी चर्चा में आया है, तो झबरू के बेटी के नाम रहता है पार्वती, पार्वती और सुगिया, पार्वती और सुगिया। बेटा का नाम तो बता ही दिए, बिहारी रहता है, पार्वती और सुगिया। साहूकार का बेटा कौन रहता है, बीरू, जो कि 20 रुपया लेता है, 20 रुपया लेता है। जब इसका बैल जो है गणेश बाबू के खेत में जा कर के खा जाता है, तो 20 रुपया जो है झबरू से वो क्या लेता है, घूस लेता है पंचायती कराने के लिए। 500 में वो अपना बारी बेच देता है और 200 रुपया जुर्माना भरता है, और बचा हुआ 300 से बिहारी को जो है उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन कराता है। बिहारी क्या करता है कि जैसे ही ग्रेजुएशन पास होता है, उसी समय 3 महीना के बाद, ग्रेजुएशन पास होने के 3 महीना के बाद वह जो है दरोगा बन जाता है, वह जो है दरोगा बन जाता है, ठीक। बिहारी का बाप जो है बीच में ही मर जाता है, बिहारी के बाप जो है बीच में ही मर भी जाता है। अगला प्रश्न जिंदगी डोवानी के माने की हुआ, जिंदगी के डोवानी दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो जिंदगी के डोवानी ही पढ़ना है। तो जिंदगी के डोवानी मतलब क्या हुआ है, एक सही आंसर हो तो जिंदगी को रोना, जिंदगी बेकार है, जिंदगी एक जुआ है, या फिर ये सब है। तो एक सही मतलब हो तो जिंदगी के डोवानी मतलब जिंदगी के रोना। सोंध माटी में छपा हुआ है, डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है जिंदगी की डोवानी किसका लिखा हुआ गया कहानी संग्रह है, तो विनोद कुमार के लिखा गया है। और इसमें जिंदगी की डोवानी बेरोजगार, एक शिक्षित बेरोजगार, जिंदगी की डोवानी जो लिखा गया है एक शिक्षित बेरोजगार के ऊपर लिखा गया यह कहानी है, जिसका मुख्य पात्र रहता है जंगली। जंगली जो है ग्रेजुएट रहता है, दरोगा का परीक्षा भी पास कर लेता है, लेकिन घूस देने के चलते ये नहीं बन पाता है दरोगा। घूस के लिए इसके पास पैसा नहीं रहता है, इसलिए वह दरोगा नहीं बन पाता है। जंगली के कई गो भाई रहता है, 3 भाई रहता है। बड़का भाई कोलवरी ऑफिस में काम करता है, मंझला भाई जो है कंडक्टरी करता है, और सबसे छोटका ये रहता है। जंगली का जो है पिताजी नहीं रहते हैं, उसका माँ जो है अपना हंसली उसली बेच करके जो है उसे पढ़ाती है, और उसकी माँ काफ़ी दुखी होती है कि जंगली जो है कोई नौकरी नहीं कर पाता है। इसलिए वो मरते मरते समय 100 रुपया अपने संदूक से अपने हरका से निकाल के, हरका का चर्चा इसमें किया गया। हरका मतलब होता है बक्सा, है ना। कांसी जानते हैं, कांसी से बुना जाता है हरका को, तो हरका से निकाल के 100 रुपया देती है और कहती है
कि पान के गुमटी खोल लेना, पान की गुमटी खोल लेना, ठीक, और अपना गुजर बसर करना। तो इसमें मुख्य जो है जंगली की ही चर्चा आया है। जंगली बेरोजगार शिक्षित युवक है, जंगली और जंगली के मायका, ठीक है। जिंदगी डुबानी, जिंदगी डुबानी कौन कहानी कौन किताब में शामिल है? तो सोंध माटी से लिया गया है। किससे? सोंध माटी से। अगला है जिंदगी डुबानी कहानी की देखल गेल है। घर के दुख, शिक्षित बेरोजगार के दुख, है ना, शिक्षित बेरोजगार के दुख कहल गेल है, ठीक है। जिंदगी डुबानी कहानी मुख्य पात्र है तो जंगली और जंगली के माए। मुख्य पात्र कौन है? जंगली और जंगली के माए, ठीक है। अगला प्रश्न है जंगली के कोन्हो बेकैत गांव घरे कौन वजह से बेस नाय कहल। गांव जब बेरोजगार हो गया, उम्र धीरे धीरे बढ़ गया, बाल धीरे धीरे पकने लगा, उड़ने लगा, तो सभी लोग जो है इसको ठीक नज़र से नहीं देखते थे। किले की ओकर ठीन पैसा ना हले, काहे लेकि उसके पास पैसा नहीं था, मतलब कमाता वो नहीं था, इसके नज़र से सब बढ़िया से नहीं देखता था। डोआनी के अर्थ क्या होता है? डोआनी का अर्थ क्या होता है? तो करुण कद्रन, भीतरे भीतरे कल्पय के, भीतर भीतर कांदे के। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जंगली कते पढ़ल लिखल रहा है? तो जंगली जो है बीए पास था, जंगली जो था बीए पास था। अगला जंगली कैसन बेकैत रहा है? तो शिक्षित बेरोजगार था, है ना, शिक्षित बेरोजगार था ही। और इसका आंसर तो डी लिखा हुआ है, लेकिन मेन रूप से तो शिक्षित बेरोजगार था। इसमें कामचोर युवक, बेकमाऊ पुत, हाँ बेकमाऊ इसमें मान सकते हैं, तो इसका सही आंसर डी नंबर है। बेकमाऊ मतलब वो कमाता नहीं था। माए बाप कैसन बेटा के प्यार करो हत, कहानी के हिसाब से बतावा। तो माए बाप जे कमासू बेटा हुआ, जे पैसा कमा के दो है, ओकरा माए बाप ज़्यादा ध्यान दो थे, है ना, ओकरा माए बाप ज़्यादा मानो थे। वो दीदा कहानी के रचवैया के नाम रहे। वो दीदा, वो दीदा भी आपको कहानी पढ़ना है। छुहार कहानी में विनोद कुमार छुहार बोले सोंध माटी में ही विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है ओद दीदा, ठीक है। ओद दीदा के अर्थ क्या होता है? ओद दीदा मतलब नम आँखें, नम आँखें। और इसका मुख्य पात्र क्या रहती है? चानों वाली। चानों वाली एक गांव की महिला रहती है, जिसको सभी लोग प्यार से मामा मामा कह के पुकारता है। क्या कहता है? मामा मामा कह के पुकारता है। वो एक विधवा औरत रहती है, मसोमायत रहती है। चानों वाली क्या रहती है? मसोमायत रहती है। वो महतों के घर, शुकर महतों के घर वो क्या कहता है? काम करती है, जा कर के काम करती है। और 3 गो उसकी बाल बच्चा रहते हैं, उसका वो गुजर बसर वहीं से करती है, गुजर बसर वहीं से वो करती है, चानों वाली, ठीक है। अगला प्रश्न है ओद दीदा कहानी कौन किताबें इंजराइल है? तो ओद दीदा सोंध माटी से लिया गया है। किससे? सोंध माटी। ओद दीदा माने क्या हुआ? तो ओद दीदा माने हुए नम आँखें, क्या हुआ? नम आँखें। अगला प्रश्न है अच्छा, ओद दीदा नम आँखें हैं, लोर भरल आँख, बोड़ आजी। इसका नम आँखें ही होगा, ऑप्शन नंबर ये ही सही होगा। कहानी ओद दीदा के मुख्य पात्र है के? तो कहानी ओद दीदा के मुख्य पात्र दोनों है, एक लेखक स्वयं है, एक चानों वाली है। एक लेखक भी है स्वयं और एक चानों वाली, है ना, मामा मामा कह करके उसको पुकारता था। चानों वाली के बेटी के नाम का रो है? तो जीरवा, एक जीरवा रो है और एक रेशमी रो है। एक जीरवा और एक रेशमी, ये दोनों का चर्चा इसमें आया हुआ है, जीरवा और रेशमी का। 3 गो बाल बच्चा रहता है, जिसमें 2 गो लड़की 1 लड़का रहता है, ठीक। अगला प्रश्न वो दीदा कहानियाँ मासूमात मेहरारू के हल? मासूमात मेहरारू के हल चानों वाली। अगला प्रश्न है चानों वाली कैसन मेहरारू हल? मासूमात मेहरारू थी। कैसी मेहरारू थी? मासूमात। मासूमात विधवा रांडी, हाँ ये सभी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। देखिए कभी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, देखिए गलती हो रहा है। मासूमात यहाँ चारों ऑप्शन जो है सही है। मासूमात भी, विधवा भी, रानी भी, है ना, एक ही चीज़ को बोला जाता है। मासूमात माने किए हुए, मासूमात मतलब विधवा औरत होता है। मासूमात मतलब क्या होता है? विधवा औरत जिसका पति जो है मर जाता है। अगला प्रश्न चानों वाली मम्मा के नाम चानों वाली की किले रखल गेल है? चानों वाली मम्मा का नाम चानों वाली काहे रखा गया है? क्योंकि इनका जन्म जो है
चानो वाला गांव में होता है। 68 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चानो गाँव एक जानवर के चलते। इनका जन्म चानो में हुआ था, है ना। चानो अभी भी गांव में कोई मान ले कि कोई गांव का रहता है तो उसको उसी गांव वाली के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चानो वाली के कई गो छुआ पुतल थी, कई गो बाल बच्चा था। इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का 1 नंबर, 3 गो, है ना। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। चानो वाली के बेटा का नाम कीरो है, तो बेटा का नाम रो है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेटा का नाम कोल्हा। बेटी का नाम दोनों को तो बता दिए, जीरोवा और रेशमी। जीरोवा और रेशमी एकर बेटी के नाम और बेटा का नाम का रो कोल्हा। बेटा का नाम कोल्हा। यही 3-4 नाम। और चानो वाली किसको दूध पिला के पालती है? तो निर्मल के, है ना, निर्मल के। जब चानो वाली मर जाती है तो वहाँ के औरतें जो है बतियाने लगती है कि रे निर्मल तोर माए आजे मोर गलो रे। काहे कि चानो वाली उसको क्या करती है? दूध पिला करके पोसती है, क्योंकि निर्मल के माता को दूध नहीं होता। खोठा कई गो स्वर वर्ण होवे पारो है, तो खोठा में कितने स्वर वर्ण है? 8। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 31। कहीं कहीं 35 भी आपको देगा, तो ध्यान रखेंगे 31-35 जो ऑप्शन में आएगा वो लगाएंगे, ठीक है। स्वर्ण वर्ण कितने? 8। खोठा कुल कते व्यंजन वर्ण है? खोठा में कुल कितना व्यंजन वर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा 72 नंबर का, तो वो है 31, है ना। 31 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, खोठा मूल व्यंजन कितना है? खोठा में मूल व्यंजन कितना है? तो मूल व्यंजन है 29 गो, है ना। मूल व्यंजन है 29 गो। अगला प्रश्न है, खोठा ह्रस्व स्वर वर्ण की है क्या? ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण में कौन कौन सा आता है और दीर्घ स्वर वर्ण में कौन कौन सा आता है? तो ह्रस्व में कौन सा आ जाएगा? तो छोटा जितना भी है वो ह्रस्व में आता है। बड़ा वाला, बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा वो दीर्घ में आता है ना। अगला प्रश्न है, खोठा दीर्घ स्वर की के है क्या? है ना। दीर्घ स्वर्ण देखिए, बड़ा या है, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये सभी जो है इसमें क्या आ जाएगा? दीर्घ में। लेकिन ये तो नहीं आएगा, ये ह्रस्व में आता है। तो इसका सभी आंसर तो होगा, बड़ा वो होगा। इसका सही आंसर 75 नंबर का डी होगा, ठीक। अगला प्रश्न, संज्ञा ककरा कहल गेले? तो संज्ञा कोनो नाम के, काम के, गुण के या कोनो शब्द के। तो किसी भी नाम को क्या कहा गया है? संज्ञा कहा गया है, ठीक। संज्ञा कर कई गो भेद है? तो संज्ञा का जो है कितना भेद है? 5 भेद है। संज्ञा के भेद पूछेगा तो कितने भेद है? 5 भेद है, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा ककर बोध होवो है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसका बोध होता है? एक वस्तु, एगो व्यक्ति, एगो वस्तु या एगो व्यक्ति या कोई नहीं। एक सही आंसर 78 नंबर के हो जितो, एक वस्तु या एक व्यक्ति का, वस्तु या व्यक्ति का। सुशीला बराकर नदी गेल हकै? सुशीला बराकर नदी गेल हलै, एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा लगे। तो बराकर नदी भी नाम एक ही है और सुशीला भी नाम एक ही है, तो इसका संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों हो जाएगा। यदि नदी का संज्ञा पूछता तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि ये नदी कोई एक नहीं है, नदी पूरे जाति का बोध कराता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला है, झारखंड के राजधानी रांची लागे, एकर में कई गो संज्ञा है ना। झारखंड के राजधानी रांची लागे, एकर में कई गो संज्ञा है? तो छांट सकते हैं, एक तो झारखंड हो गया, एक तो राजधानी हो गया, एक तो रांची हो गया, है ना। तो इसमें कुल कितने संज्ञा है? 3 संज्ञा है। इसमें कितने संज्ञा है? 3 संज्ञा है। पूछेगा झारखंड कौन संज्ञा है? तो झारखंड व्यक्तिवाचक संज्ञा, और राजधानी ये जातिवाचक संज्ञा, रांची ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, क्योंकि रांची एक के अलावा दूसरा तो है नहीं, है ना। अगला है, हम आपन कर ले बै, एकर में निजवाचक सर्वनाम के है? हम अपने कर लेबै, कोई भी काम कोई बोलता है तो कहता है ना हम अपने कर लेबै, तो हम अपने कर लेबै में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निजवाचक सर्वनाम आपसे पूछा गया है, तो है जो खुद के बात में अपने के बारे में आता है वो निजवाचक सर्वनाम आता है। एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित, ऊ, ई, या, ये भी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऊ मतलब दूर के लिए ऊ, और नज़दीक के लिए प्रयोग होता है ई,
नज़दीक के लिए प्रयोग किसका होता है? ई का। और दूर के लिए पूछेगा क्वेश्चन, दूर के लिए किसका प्रयोग होता है? ऊ का। और नज़दीक के लिए आपका ई का प्रयोग होता है। ठीक है। और दोनों क्या है? निश्चित है, निश्चित है, इसलिए निश्चयवाचक हो गया। ऊ PNS कॉलेज है। क्या कहता है? ऊ PNS कॉलेज है ना। एकर में ऊ की लगे तो ऊ क्या है? एक निश्चित वाचक सर्वनाम है। वो क्या है? एक निश्चित वाचक सर्वनाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जे पढ़ते ऊ पास करते हैं। एकर में नाता गोता सर्वनाम के है। इसमें नाता गोता सर्वनाम कौन सा है इसमें? तो जे से जितना भी आता है ये सभी नाता गोता में आता है। जे पढ़ते हैं वो पास होता है। तो एक सही आंसर हो जाता है बी और सी दोनों। ठीक। संज्ञा के अवधि बदले प्रयोग करल जाए है। तो संज्ञा के बदले प्रयोग ककर करल जाए? सर्वनाम के। क्या कर? सर्वनाम के। अगला प्रश्न, खोठा मुख्य रूप से कई गो लिंग के विधान है। खोठा में मुख्य रूप से कई गो लिंग है? तो खोठा में मुख्य रूप से 3 गो लिंग है ना। पुरुष, स्त्रीलिंग और एक आता है उभयलिंग। तो मूल रूप से खोठा में 3 लिंग के चर्चा करल गेल है। ठीक। अगला प्रश्न है, एकर में उभयलिंगी शब्द लागे। छौआ। अब छौआ में तो आ गया बेटी छौआ भी हो सकता है, बेटा छौआ भी हो सकता है। पहुना स्त्रीलिंग भी पुल्लिंग भी। गिद्दर मतलब चेंगा मतलब बच्चा, ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, है ना, तीनों। छौआ संज्ञा शब्द कौन लिंगे प्रयोग हुआ? छौआ संज्ञा शब्द में कौन सा लिंग में प्रयोग होता है? तो संज्ञा शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है दोनों लिंग में, उभय लिंग में, स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी, है ना। क्योंकि इसका कोई क्लियर नहीं है। गाय के पुल्लिंग क्या होता है? तो गाय का पुल्लिंग क्या होता है? गाय का पुल्लिंग गोरू हो गया ना। गाय का पुल्लिंग क्या हो गया? गोरू। अगला प्रश्न है, नचनी के पुल्लिंग की होते? नचनी के पुल्लिंग क्या होगा? तो नचनी का पुल्लिंग हो जाएगा नचधारी। क्या हो जाएगा? नचधारी। अगला प्रश्न, वचन शब्द कर शाब्दिक अर्थ। वचन मतलब क्या हुआ? बात, बोली, वादा या इसमें सब है। तो 91 नंबर के क्या हो जाते? वचन मतलब तो वादा होता है। और वचन मतलब यहाँ हमको पढ़ना है वचन, वो पढ़ना है गिनती के संबंध में। एक वचन और बहुवचन। वचन माने गिनती भी हुआ, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। अगला प्रश्न है, गिदर के बहुवचन की है के? गिदरवन के बहुवचन की है के? गिद्दर के क्या हो जाएगा? गिदरवन मतलब बहुत सारा। गिदरवन मतलब बहुत सारा। अगला प्रश्न है, जनी शब्द एक सही बहुवचन छठा। तो जनी गुला, जनी गुली, जनियन। तो जनी का सही जो है क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। जनी गुला भी, गुला गुली लगा करके भी बहुवचन बनाते हैं, और एन या वैन लगा करके भी बहुवचन बनाते हैं ना। एन या वैन, जब भी हर सही दीर्घई रहेगा, हर सही या दीर्घई रहेगा तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। बाकी सब जो रहेगा उस समय वैन लगाते हैं। या बड़ा या हरसहु दुर्गहु ये सब रहेगा तो वैन लगाते हैं, है ना। गिदर वैन। और जन्नी हर सही दीर्घई का मात्रा आया तो जनियन हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मास्टरनी शब्द एक सही बहुवचन रूप छठा। तो मास्टरनी का क्या हो जाएगा? मास्टरनी शब्द के बहुवचन। तो मास्टरनी शब्द के बहुवचन मास्टरनी गुला, मास्टरनिया, मास्टरनियन। एक सही है, मास्टरनिया नहीं होगा, मास्टरनी गुला और मास्टरनियन। एक सही आंसर हो जाएगा ए और सी, ठीक है, ए और सी। बिनी कर बहुवचन की हके? बिनी कर बहुवचन की हके? तो बिनियन। बिनी कर बहुवचन क्या है? बिनियन। अगला प्रश्न है, टैंगला से कलम से कौन रूप है? टैंगला से कलम से ... कौन रूप है? कर्म कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, संबोधक कारक है। इसका सही आंसर हो जाएगा करण कारक है। कौन सा कारक? करण कारक। अगला प्रश्न, हेठे लिखल में संबोधन कारक के है? संबोधन कारक इसमें से कौन सा है? हे, रे, अरे, एकर में सब।
तो संबोधन कारक में आपका आ जाएगा ना इसमें सब, है ना। संबोधन मतलब किसी को कुछ संबोधित करने के लिए या किसी को कुछ उपदेश देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगला है मोहने हमरा मारलो। एकर में ने की है के मोहने यानी मोहन ने हमें मारा, मोहन ने हमें मारा। इसमें ने क्या है, तो ने क्या है, कर्ता कारक है। ने क्या है, कर्ता, यानी मोहन खुद वो काम कर रहा है। मारा कौन, मोहन, मारा कौन, मोहन, ठीक है। खोटा कर्ता कारक प्रत्यय छाटा ना, खोटा में कर्ता कारक के प्रत्यय कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य विभक्ति होता है कर्ता कारक। क्या होता है, शून्य विभक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्म कारक का सही रूप। कर्म कारक का सही रूप क्या है, हमरा, हमको, हमके या हमका। तो कर्म कारक का सही रूप है हमरा। इनमें से कर्म कारक का सही रूप क्या हो जाएगा, हमरा। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का ये सेट था। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह से हर दिन क्लास आपके बीच आते रहेगा। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और हाँ, यदि आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके कोई भी समस्या हो उससे समाधान ले सकते हैं। और हमारा 199 में खोटा हिंदी, उत्पाद सिपाही का हिंदी का भी और खोटा का भी दोनों का बैच चल रहा है। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जल्द ही जल्द बैच ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।